सर्वेभ्यः नमो नमः। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने प्यारे चैनल सुगम संस्कृतम में। और मैं हूँ आपकी शिक्षिका प्रीति पांडे और आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ लेकर क्लास 6 का 6 चैप्टर समुद्र तटः। इससे पहले के जो 5 चैप्टर्स हैं, 5 पार्ट है, उसके वीडियो में ऑलरेडी बना चुकी हूँ और उम्मीद करती हूँ कि सब लोग उसको देख रहे होंगे। जिन्होंने देख लिया है उन्होंने शेयर भी किया होगा अपने दोस्तों को और संस्कृत सीखने में आपको बहुत ज़्यादा मदद मिल रही होगी, यही मेरी आशा है। हाँ, और एक चीज़ कि आप वीडियो को पूरा देखा करिए, पूरा देखेंगे तभी आपको अच्छी तरह से चीज़ें समझ में आएंगी, नहीं तो आपको बातें या चीज़ें जो नॉलेज है वो पूरी अच्छी तरह से समझ में नहीं आएगी और फिर आपको प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपना षष्ठः पाठः। षष्ठ मीन्स 6th। षष्ठः पाठः समुद्र तटः, यानी समुद्र का किनारा, समुद्र का तट। इस चैप्टर में हमें समुद्र के किनारे के बारे में, यानी समुद्र के किनारे जो लोग हैं वो क्या क्या एक्टिविटीज कर रहे हैं, क्या क्या चल रही हैं क्रियाएं, उनके बारे में हम यहाँ पर छोटे छोटे सेंटेंसेस में संस्कृत भाषा में पढ़ेंगे और उनका अर्थ समझेंगे। लेकिन पाठ को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह हम शुरू करेंगे सरस्वती मंत्र, उसके बाद हम अपने पाठ का अर्थ देखेंगे। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा, निःशेषजाड्यापहा, निःशेषजाड्यापहा। चलिए, तो अब हम शुरू करते हैं अपना पाठ समुद्र तटः। एषः समुद्र तटः। एषः, ये देखिए पुल्लिंग का शब्द है, पुल्लिंग एक वचन जो हमने सबसे पहले पाठ में पढ़ा था, एषः चषकः। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्योंकि पुल्लिंग शब्द है समुद्र तटः, इसलिए इसका भी यहाँ पर लिखा हुआ है एषः। तो एषः का अर्थ क्या हुआ? यह, यानी दिस। समुद्र तटः, समुद्र तटः माने समुद्र का तट, सी बीच। मतलब यह समुद्र तट है, दिस इज अ सी बीच, दिस इज अ बीच। अत्र, अत्र माने यहाँ। इसमें आप बहुत सारे नए नए शब्द देखेंगे, उनको भी आप समझते जाइए। अत्र माने यहाँ या हियर। ये एक अव्यय शब्द है। अव्यय अर्थात जो कभी भी चेंज नहीं होते, हमेशा एक जैसे ही रहते हैं। किसी भी लिंग वचन में और काल में इनका रूप बदलता नहीं है, इनके कोई रूप नहीं होते। ठीक है, तो अत्र एक अव्यय है। अत्र जनाः, जनाः माने लोग, यानी कि पीपल। पर्यटनाय, पर्यटन कहते हैं घूमने को, और पर्यटनाय यानी घूमने के लिए। पर्यटनाय, यहां पर चतुर्थी विभक्ति एक वचन का प्रयोग हुआ है, जिसका कारक चिन्ह होता है के लिए। संप्रदान कारक के लिए इसके पीछे लगता है। तो पर्यटन के लिए या घूमने के लिए, आगच्छन्ति माने आते हैं। अब इसका देखिए पूरा फिर से। यह समुद्र तट है, अत्र माने यहाँ, जनाः माने लोग, पर्यटनाय यानी घूमने के लिए, आगच्छन्ति आते हैं। केचन कहते हैं कुछ या सम, सम या कुछ, कुछ कौन? कुछ लोग। तरंगैः क्रीडन्ति, क्या करते हैं? तरंगैः। अब ये कौन सी विभक्ति का रूप है?
तरंग माने आपको पता है समुद्र की तरंगें, समुद्र की लहरें, लेकिन यहाँ पे तृतीय विभक्ति बहुवचन का रूप लगा है जिसका कारक चिन्ह होता है से के द्वारा, तो हम इसमें तरंग के पीछे से चिन्ह लगा देंगे, यानी तरंगों से। क्रीडंती माने खेलते हैं या खेल रहे हैं। कुछ लोग समुद्र की तरंगों से खेल रहे हैं, कुछ लोग तरंगों के साथ खेल रहे हैं। केचन और कुछ, च माने और कुछ। संस्कृत में हमेशा जो और है वो अपने मुख्य शब्द के बाद ही आता है, इसलिए यहाँ पर और कुछ हिंदी करेंगे तो होगा और कुछ, और संस्कृत में होगा तो केचन च। च भी एक अव्यय है, इसका कोई रूप नहीं होता, हमेशा एज इट इज रहता है। और कुछ नौका भी, नौका भी में भी तृतीय विभक्ति बहुवचन का रूप लगा है, और ये स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए नौका भी बना। पुल्लिंग में शब्द क्या बनता है तृतीय बहुवचन में? लाइक तरंगैः, रामैः, देवैः, बालकैः, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये स्त्रीलिंग है इसलिए इसका बना है नौका भी ही, यानी नौका से। नौका अर्थात नाव, नाव से, बोट से। अब नाव बहुवचन लगा है यानी कि बहुत सारी नाव है, ठीक है, नौकाओं से। जल विहारम कुर्वन्ति, जल विहार अर्थात जल में घूमते हैं, पानी में घूम रहे हैं या घूमते हैं। मतलब कि कुछ लोग तरंगों के साथ खेल रहे हैं और कुछ लोग नौका में या नाव में जल विहार कर रहे हैं, यानी नाव में बैठकर पानी में घूम रहे हैं। तेषु, तेषु माने उनमें से, केचन माने कुछ, उनमें से भी कुछ। कंदुकेन क्रीडंती, कंदुकेन माने गेंद से, कंदुकेन, बालकेन, देवेन, रामेण, तृतीय विभक्ति एकवचन, कारक चिन्ह से, तो गेंद से। क्रीडंती माने खेल रहे हैं, उनमें से कुछ गेंद से खेल रहे हैं। बालिकाः, बालकाः च, यानी लड़कियां और लड़के। बालुका भी, बालुका कहते हैं बालू, समुद्र के किनारे जो रेत होती है, सैंड होती है, उसको कहते हैं बालुका। तो बालुका भी यानी बालू से, रेत से। यहाँ भी देखिए नौका भी तृतीय बहुवचन, बालुका भी तृतीय बहुवचन, स्त्रीलिंग रूप है इसलिए बालुका भी नौका भी की तरह आया है, यानी बालू से। कुछ और यानी लड़कियां और लड़के बालू से क्या कर रहे हैं? बालू का गृहम रचयंती। बालू का गृहम माने बालू का घर अर्थात रेत का घर, सैंड कासल्स। रचयंती माने बना रहे हैं, ठीक है। लड़कियां और लड़के रेत से सैंड कासल्स या बालू का गृह या बालू के घर, रेत के घर बना रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर पिक्चर्स में ये बने हुए जो है ये बच्चों ने बनाए। आगे मध्य माने बीच में, मध्य मध्य मतलब बीच बीच में। जब वो घर बना रहे हैं तो क्या होता है? बीच बीच में। तरंगाः माने तरंगे यानी समुद्र की तरंगे, समुद्र की लहरें। बालू का गृहम यानी बालू के घर को, रेत के घर को जो उन्होंने बनाए हैं उस रेत के घर को प्रवाहयंती क्या कर लेती हैं? बहा कर ले जाती हैं, प्रवाहित कर जाती है। आप लोग भी, जो लोग अगर कभी समुद्र के किनारे गए होंगे तो आपने भी जरूर ये बालू के घर या सैंड कासल्स बनाए होंगे, और जब लहरें आती हैं बड़ी बड़ी तो आपकी जो आपने घर या जो भी आपने बनाई होती है संरचना उसको वहां कर अपने साथ ले जाती हैं, वही लिखा है। बीच बीच में तरंगे बालू के घर को प्रवाहयंती बहा ले जाती है। एषा क्रीडा प्रचलति एव, और एषा क्रीडा माने यह क्रीडा, यह खेल, प्रचलति एव चलता ही रहता है। कौन सा खेल? यानी बच्चे बालू के घर बनाते हैं, लहरें आके उसको बहा ले जाती हैं, बच्चे फिर से घर बनाते हैं, लहरें फिर से आती हैं, फिर से बहा ले जाती हैं। इस प्रकार बच्चे बार बार घर बनाते हैं और बार बार लहरें उसको बहाकर ले जाती हैं। यह खेल यानी लहरों और बच्चों के बीच का ये खेल जो है वो चलता ही रहता है। समुद्र तटाह यानी समुद्र तट, समुद्र के किनारे। न केवलम न केवल पर्यटन स्थानानी पर्यटन स्थान है। पर्यटन स्थान माने घूमने की जगह, यानी समुद्र तट केवल घूमने की जगह ही
नहीं है। अत्र मत्स्यजीविनः, अत्र माने यहाँ, सबसे पहले भी हमने पढ़ा था ये फर्स्ट लाइन में अत्र। सो अत्र माने यहाँ, मत्स्यजीविनः, मत्स्यजीविनः माने मछुआरे जो मछली पालकर या मछलियां पकड़कर अपना जीवन यापन करते हैं, अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, या जिनका लाइवलीहुड जो है वो मछलियां पकड़ना और उनको बेचना है, उनको कहते हैं मत्स्यजीविनः यानी मछुआरे। अपि माने भी, अपि भी जो है वो क्या है, अव्यय है, इसके भी रूप नहीं होते, ये भी एक अव्यय है। यहाँ पे आप नए शब्द जो है अव्यय उनको पहचानते जाइए। च, अत्र, अपि, एक और है यहाँ पे एव, प्रचलति एव, एव भी एक अव्यय है। एव का अर्थ होता है ही, अपि का अर्थ होता है भी, अत्र का होता है यहाँ, और च माने और। आगे देखिए, अत्र माने यहाँ पर, मत्स्यजीविनः यानी मछुआरे, अपि माने भी, स्वजीविकाम यानी अपनी जीविका, चालयंती चलाते हैं। मतलब ये सिर्फ घूमने की जगह नहीं है, समुद्र तट केवल घूमने की जगह नहीं है, बल्कि यहाँ पर मछुआरे भी अपनी जीविका चलाते हैं, अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। आगे देखते हैं, अस्माकं देशे बहवः समुद्र तटाः सन्ति। अस्माकं माने हमारे, देशे देश में, यहाँ पर सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप लगा है जिसका कारक चिन्ह होता है में, तो इसका मीनिंग हो जाएगा देश में, हमारे देश में। बहवः माने बहुत सारे, समुद्र तटाः यानी समुद्र के तट, समुद्र के किनारे, सी बीच, सी बीचेस, संति माने है। हमारे देश में बहुत सारे समुद्र के तट हैं। एतेषु इनमें से, मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, पुरी तटाः अतीव प्रसिद्धाः सन्ति। एतेषु इनमें से, मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम और पुरी के तट, पुरी यानी जो जगन्नाथपुरी उड़ीसा में है, पुरी के तट अतीव प्रसिद्धाः सन्ति। अतीव माने बहुत, प्रसिद्धा माने प्रसिद्ध, फेमस, सन्ति माने है। गोवा तटः, गोवा के तट पर, गोवा के बीच पर, विदेशी पर्यटकेभ्यः समधिकम रोचते। जो गोवा का तट है वो विदेशी पर्यटकों को, यानी जो फॉरेनर्स आते हैं घूमने इंडिया में, हमारे देश में, उन पर्यटकों को, उन ट्रैवलर्स को, उन विदेशी पर्यटकों को क्या है, समधिकम रोचते, सबसे अधिक अच्छा लगता है। गोवा का तट विदेशी पर्यटकों को सबसे अधिक रोचते माने अच्छा लगता है। विशाखापत्तनम तटः, और जो विशाखापत्तनम का तट है वैदेशिक व्यापाराय प्रसिद्धः, वो किसके लिए प्रसिद्ध है, वैदेशिक व्यापाराय यानी फॉरेन ट्रेड के लिए। वैदेशिक माने विदेशी और व्यापार माने ट्रेड, बिजनेस, जो विदेशों के साथ हम बिजनेस करते हैं, हमारे देश से सामान एक्सपोर्ट किया जाता है, इंपोर्ट किया जाता है, उसके लिए सबसे अधिक फेमस है कौन सा तट, विशाखापत्तनम, ये आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट, कोच्चि तटः, ये कोच्चि का तट है। नारिकेल फलेभ्यः ज्ञायते, वो नारियल के फलों के लिए, ज्ञायते माने जाना जाता है, यानी कोच्चि का तट नारियल के फलों के लिए जाना जाता है। मुंबई नगरस्य जुहू तटे सर्वे जनाः स्वैरम विहरन्ति। मुंबई नगर के, मुंबई सिटी के, मुंबई शहर के जुहू तट पर, ये तो बहुत फेमस है, आप लोग भी बहुत सारे लोग गए होंगे तो आपने भी देखा होगा। मुंबई नगर के, मुंबई शहर के जुहू तट पर सर्वे जनाः सभी लोग, स्वैरम, स्वैरम माने बिना किसी रोक टोक के, मतलब वहां पर किसी के घूमने पर कोई पाबंदी नहीं है, बिना रोक टोक के विहरन्ति माने घूमते हैं। चेन्नई नगरस्य मेरीना तटः देशस्य सागर तटेषु दीर्घतमः, और चेन्नई नगर का मेरीना तट यानी चेन्नई का जो बीच है उसका नाम है मेरीना, तो वो मेरीना बीच, मेरीना तट जो है वो देशस्य यानी देश के
सागर तटेषु, सागर तटों में, यानी हमारे देश के, भारत के जितने भी समुद्र तट है उन सब में क्या है, दीर्घतमः माने सबसे बड़ा है। कौन सा सबसे बड़ा है? चेन्नई नगर का मेरीना तट देश के समुद्र तटों में सबसे बड़ा है। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट पैराग्राफ है, भारतस्य तिस्रसु दिशासु समुद्र तटाः सन्ति। भारतस्य यानी भारत के, तिस्रसु माने 3, दिशासु माने दिशाओं में, भारत की तीनों दिशाओं में समुद्र तट है। अगर आपने भी देखा होगा इंडिया का मैप, इस तरह से हमारा इधर क्या है, यहाँ पे अरेबियन सी है, इधर इंडियन ओशन है, और ऊपर यहाँ पर बे ऑफ बंगाल। तो इस तरह से भारत की 3 दिशाओं में, 3 साइड में क्या है, समुद्र तट हैं। अस्मात् माने इस, एव माने ही, एव एक अव्यय है, अस्मात् इस, ही कारणात् माने कारण से, इसी कारण से भारत देशः प्रायद्वीपः इति कथ्यते। इसी कारण से भारत देश को प्रायद्वीप यानी हमारे देश को प्रायद्वीप कहा जाता है। प्रायद्वीप मतलब पेनिनसुला, जिसको हम इंग्लिश में पेनिनसुला कहते हैं। तो हमारे इसी कारण से, किस कारण से? क्योंकि भारत के 3 दिशाओं में समुद्र तट हैं, इसी कारण से भारत देश को प्रायद्वीप कहा जाता है। पूर्व दिशायाम, अब कहां पर कौन सा है, जैसे अभी मैंने आपको बताया वैसे ही पूर्व दिशायाम यानी पूर्व दिशा में, पूर्व दिशा मीन्स ईस्ट, इन ईस्ट, पूर्व दिशा में कौन सा सागर है, बंगोपसागर यानी कि बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल को हम हिंदी में बंगोपसागर कहते हैं। तो पूर्व दिशा में बे ऑफ बंगाल है, दक्षिण दिशायाम यानी साउथ में, साउथ डायरेक्शन में क्या है, हिंद महासागर, जिसको हम इंडियन ओशन कहते हैं। दक्षिण में इंडियन ओशन या हिंद महासागर, और पश्चिम दिशायाम, पश्चिम मीन्स वेस्ट, वेस्ट डायरेक्शन में, वेस्ट दिशा में, पश्चिम दिशा में अरब सागर अस्ति, अरब सागर यानी कि अरेबियन सी, अरब सागर है। एतेषां त्रयाणाम् अपि सागराणां संगमः कन्याकुमारी तटे भवति। एतेषां माने इन, त्रयाणां माने तीनों, अपि माने भी, इन तीनों भी, सागराणाम सागरों का, इन तीनों भी सागरों का संगम, संगम माने मिलना, ये तीनों समुद्र जो है वो मिलते हैं कहां पर, कन्याकुमारी तटे, कन्याकुमारी के तट पर इन तीनों ही सागरों का मिलन होता है। अत्र माने यहाँ, पूर्णिमायां चंद्रोदयः सूर्यास्तं च युगपदेव द्रष्टुम शक्यते। यहाँ अत्र माने यहाँ पर, पूर्णिमायाम यानी पूर्णिमा तिथि को, पूर्णमासी को, यानी जिस दिन फुल मून डे होता है उसको हम पूर्णिमा कहते हैं। तो उस दिन यानी फुल मून डे वाले दिन, पूर्णिमा वाले दिन, चंद्रोदय यानी चांद, एक साइड से चांद निकलता है, चंद्रोदय होता है यानी मून राइज होता है, और सूर्यास्तम, और एक साइड से सूर्यास्त होता है, यानी एक साइड से सूर्य अस्त हो रहा होता है, सनसेट हो रहा होता है, और दूसरी तरफ से चंद्रमा उदय हो रहा होता है। तो एक साथ ही हम, यानी दोनों चीजें, एक तरफ सूरज और एक तरफ चांद, दोनों को हम एक साथ, युगपदेव माने एक साथ ही, द्रष्टुम शक्यते देख सकते हैं। कहां पर, कन्याकुमारी के तट पर, जो कन्याकुमारी का सी बीच है वहां पर हम पूर्णिमा वाले दिन चंद्रोदय यानी एक तरफ चांद का उगना और सूर्यास्त यानी दूसरी तरफ सूर्य का ढलना, दोनों चीजों को हम एक साथ ही देख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर का जो एक्सप्लेनेशन है वो फिनिश हुआ, कंप्लीट हो गया। अब हम इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। पहला शब्द है समुद्र तटः यानी समुद्र का किनारा, सी बीच। पर्यटनाय घूमने के लिए, फॉर एक्सकर्शन। तरंगई लहरों के साथ, विद वेव्स। नौका भी, नौकाओं के द्वारा, बाय द बोट्स।
जल विहारम जल क्रीड़ा वाटर गेम, बालुका भी बालुओं से यानी विद सैंड्स, बालुका गृहम बालू का घर घरोंदा सैंड हाउसलेट्स, मध्य मध्य बीच बीच में एट सम इंटरवल, धो देते हैं यानी प्रवाहयंती, प्रवाहयंती माने धो देते हैं या बहा देते हैं, वॉश आउट, प्रचलती चलती ही रहती है, कीप्स गोइंग ऑन, पर्यटन स्थानानी माने घूमने की जगह, टूरिस्ट स्पॉट, मत्स्यजीविनः मछुआरे फिशरमैन, स्वजीविकाम अपनी जीविका को मीन्स ऑफ वंस लाइवलीहुड, चालयंती चलाते हैं, कॉजिंग टू मूव, अतीव माने बहुत अधिक एक्सेसिव, स्वैरम यानी बेरोक टोक अपनी इच्छा से यथेच्छ एज वन प्लीजेस, विहरंती माने घूमते हैं या टहलते हैं, रोम, दीर्घतमः माने सबसे लंबा लॉन्गेस्ट, प्रायद्वीपः तीन तरफ से घिरा हुआ जो भूभाग होता है, जो तीन जिसके ऐसा लैंड, अ लैंड विच इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन थ्री साइड्स, उसको हम पेनिनसुला कहते हैं, संगमः माने मिलन यानी कॉन्फ्लुएंस, युगपदेव यानी एक साथ ही एट अ सेम टाइम, और दृष्टुम शक्यते देखा जा सकता है, मे बी सीन। तो इस तरह से हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे, तब तक आप इस पाठ को पढ़िए, समझिए और अपने संस्कृत सीखने की अच्छी तरह से तैयारी कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।